हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग इवन रिएक्शन। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला है आपका कार्बो कैटायन फॉर्मेशन। तो पहला जो फैक्टर है वो है आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो ये हम देखते हैं 2 स्टेप की प्रोसेस है। तो पहले स्टेप में आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, आपका ये स्लो स्टेप है, या फिर ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मीन्स इसी से आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के स्टेप से ही हमें कोई भी इवन रिएक्शन की रेट क्या होगी वो पता चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन मोर विल बी द इवन रिएक्शन। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा आपका इवन रिएक्शन होगा। तो हम ये जानते हैं स्टेबिलिटी में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपकी टर्सरी की जब से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद आपका प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकैटायन स्लो होगा, सेकेंडरी उससे ज़्यादा स्पीड में होगा, और थर्सरी जो है आपका सबसे ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन होगी। तो ये आपका, जैसे हम बात करें एल्काइल हैलाइड की बात करें तो CH3 CH2X, इसके पहले स्टेप में आपका हेलोजन ग्रुप रिमूव होता है। तो इसके रिमूव होने से जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। तो वो, और अगर सबस्ट्रेट में अगर CH3X, इसके आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और जो सबसे ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन होगी वो आपका इसके हेलोजन रिमूव होने से टर्सरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, इसलिए आपका ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये रिएक्शन सबसे स्पीड होगी। तो आपका ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पहला फैक्टर हो गया। सेकंड जो फैक्टर है आपका वो है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स जो इवन रिएक्शन है, इवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इवन रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक मीन्स बाहर से हमको इसमें हीट देना पड़ता है, एंड प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। तो जो इवन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है और हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है। थर्ड जो फैक्टर है आपका रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, या फिर हम कह सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, और इट इज अनअफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस के कंसंट्रेशन पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट जो है आपका फैक्टर्स वो है आपका वीक बेस। तो जो हम बेस
इवन रिएक्शन में लेते हैं वो आपका वीक होता है, क्योंकि अगर हम इफ़ स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड then it will not wait for the removal of halide group. So no carbocation is formed. मीन्स अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें वीक बेस की जगह तो ये वेट नहीं करेगा कि हैलाइड ग्रुप पहले रिमूव हो, ये पहले ही जाके हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो ये आपका जो वीक बेस है वो वेट करता है कि पहले आपका हेलोजन ग्रुप रिमूव हो, उसके बाद ही वो जाके अटैक करता है बीटा कार्बन पे और वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो आपका ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब इवन रिएक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में नहीं होती है। जो पांचवा फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इवन रिएक्शन में, वो है आपका सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं इवन रिएक्शन के लिए वो है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपका जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका पोल जनरेट करता है। जैसे हम आपका एल्काइल हैलाइड की बात करें RCH(X)CH3, तो यहाँ पर पहले स्टेप में आपका जो हेलोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है। तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो हेल्प्स इन द रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन्स। तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जैसे हम जानते हैं कि हेलोजन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो यहाँ आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर। तो ये जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके कार्बन और हेलोजन के बीच में उसको रिड्यूस करता है पोल जनरेट करने का डाइपोल करंट। तो ये आसानी से हेलोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है। अब हेलोजन अगर रिमूव हुआ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये वापस अटैक भी कर सकता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स आपका जिसमें हाइड्रोजन होता है। तो ये आपका जैसे अगर अपन वाटर लें तो ये इस हेलोजन ग्रुप को सॉल्वेट करके रखता है, जिससे ये वापस इसमें अटैक नहीं कर सकता है। तो ये आपका 2 कारण से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी रिड्यूस करता है, साथ ही साथ इस हेलोजन को सॉल्वेट करके रखता है, कवर करके रखता है, जिसके कारण ये वापस इस कार्बोकैटायन पे अटैक नहीं कर पाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इस रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है आपका लीविंग ग्रुप। जैसे आपका जो लिविंग ग्रुप में आपका हेलोजन्स जो आपका पहले स्टेप में रिमूव होते हैं, तो हेलोजन्स जितना आसानी से उस एल्काइल हैलाइड से रिमूव होंगे उतना ही आपका आसानी से आपका इवन रिएक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं मोर इजली द हेलोजन removed, the more will be the even रिएक्शन। तो जितनी आसानी से आपका हेलोजन ग्रुप रिमूव होगा उतनी आसानी से आपका इवन रिएक्शन भी होगा। तो जो ऑर्डर है आपका रिमूव होने का वो है आपका RI, फिर R,
Br, फिर R, Cl, फिर R, F। तो सबसे आसानी से जो हेलोजन रिमूव होगा वो Ri में होगा, एल्काइल आयोडाइड में। तो इसमें आसानी से आपका E1 रिएक्शन होगा। फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर सबसे आखिरी में फ्लोरीन। तो सबसे आसानी से आपका आयोडीन वाला हेलोजन रिमूव होगा और इसमें ही आपका E1 रिएक्शन की रेट जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीविंग ग्रुप। मीन्स रेट लिविंग ग्रुप जितनी आसानी से होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से आपका E1 रिएक्शन होगा। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ E1 रिएक्शन को। थैंक यू।